हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है एडवाइज, दूसरा शब्द है सरप्राइज, तीसरा शब्द है कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इन सभी शब्दों के अंत में आइज आया है और इंग्लिश में आइज के लिए ISE लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द एडवाइज लेते हैं और सबसे पहले आइज के लिए ISE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एडवाइज का पहला लेटर A आया है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A के लिए A लिखते हैं और रोमन स्क्रिप्ट में D से ड होता है, V से व होता है। इस प्रकार से आप एडवाइज का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द सरप्राइज पर और सबसे पहले आइज के लिए ISE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में स के लिए S होता है और R से र होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सर के लिए रोमन स्क्रिप्ट के अनुसार A से R होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यही याद रखना है कि सर के लिए यहाँ SUR लिखा जाता है, P से प होता है, R से र होता है। इस प्रकार से आप सरप्राइज का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द कॉम्प्रोमाइज पर और सबसे पहले आइज के लिए ISE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में C से क होता है, O की मात्रा के लिए O लिखेंगे, M से म होता है, P से प होता है और R से र होता है, O के लिए O लिखेंगे और M से म होता है। इस प्रकार से आप कॉम्प्रोमाइज़ का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी के जिन शब्दों के अंत में आइज आता है उसके लिए इंग्लिश में ISE लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में ISE आता है उसको इंग्लिश में आइज पढ़ा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कॉलम पर। यहाँ पर भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है क्रिटिसाइज, दूसरा शब्द है सिविलाइज, तीसरा शब्द है आइडोलाइज। दोस्तों, यहाँ पर भी आप सभी देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में आइज आया है। दोस्तों, यहाँ आइज का इंग्लिश पहले की तरह ISE होता है, या इसके जगह आप IZE भी लिख सकते हैं, यानी कि दूसरे कॉलम में आइज के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप इंग्लिश के शब्दों में IZE लिख सकते हैं या ISE लिख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द क्रिटिसाइज लेते हैं और सबसे पहले आइज के लिए IZE या ISE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में C से क होता है, R से र होता है, छोटी ई के लिए I लिखेंगे, T से ट होता है और छोटी ई के लिए I लिखेंगे और C से क होता है। चूँकि C के बाद I आया है तो इसको स पढ़ा जाता है। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि यदि C के बाद EIY आता है तो उसको स पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ इस शब्द को क्रिटिसाइज पढ़ा जाता है। इस प्रकार से आप क्रिटिसाइज का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द सिविलाइज पर और सबसे पहले आइज के लिए IZE या ISE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। C से क होता है और छोटी ई के लिए I लिखेंगे, V से व होता है, छोटी ई के लिए I लिखेंगे, L से ल होता है। इस प्रकार से आप सिविलाइज का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द आइडोलाइज पर और सबसे पहले आइज के लिए IZE लिख लेते हैं या ISE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, आइडोलाइज का पहला अक्षर I आया है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में I के लिए I लिखते हैं और रोमन स्क्रिप्ट में D से ड होता है, O की मात्रा के लिए O लिखेंगे, L से ल होता है और इस प्रकार से आप आइडोलाइज का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी के जिन शब्दों के अंत में आइज आता है उसके लिए इंग्लिश में ISE या IZD लिखते हैं, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में IZD या ISE आता है उसको इंग्लिश में आइज पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आइज के लिए इंग्लिश में दो शब्द हैं, ISE और IZE। तो दोस्तों, यदि आप ISE और IZD से बने शब्दों का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन विस्तार से सीखना और समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में
IAC और IJD वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो दोस्तों यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।